हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल वर्ल्ड हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम गैलेक्सी नोट 4 जिसका मॉडल नंबर है N910H मेरे पास है, जो वो H है, और ये जो मैं पूरा जो प्रोसेस करने वाला हूँ वो C में भी काम आएगा। N910 C के अंदर भी और H दोनों में एक ही चीज़ ये काम आएगी। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं इस सारे फ़ोन को नोट 4 को इसके अंदर पूरा का पूरा नोट 7 के फीचर्स में इंस्टॉल करने वाला हूँ और पूरा ये नोट 4 है वो पूरा का पूरा मैं नोट 7 में चेंज करने वाला हूँ। आपको सबसे पहले मैं अपना डिटेल दे देता हूँ फ़ोन का। आप देख सकते हैं मॉडल नंबर है वो 910 N910H है, मार्शमैलो पे चल रहा है और ये गैलेक्सी नोट 4 है। आप देख सकते हैं गैलेक्सी नोट 4। तो हमें इस पूरे मोबाइल को नोट 7 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इन सारी फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये सारी फाइलें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 तीन फाइलें हैं और एक दूसरी कर्नल है। और इसके अलावा एक फोल्डर है TWRP। TWRP ये क्या है? इस फ़ोन को नोट 7 में कन्वर्ट करने के लिए एक ज़रूरी हिस्सा है। TWRP नोट 4 के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो उसका पूरा तरीका एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, जिसकी मैं लिंक यहाँ आई बटन में दे देता हूं, आप उसको देख लीजिए। और ये जो TWRP फाइल है इसको भी मैं इस जिप फाइल के अंदर रख दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है TWRP को फ़ोन के अंदर पहले, तो वो इस वीडियो को जो आई बटन में दिया गया उसको देखकर आप कर लीजिए। तो ये सारी फाइलें मैं एक जिप फाइल के अंदर देने वाला हूं और वो जिप फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। एक्सट्रैक्ट का जो पासवर्ड होगा वो होगा www.myandroid.in। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर आपके सामने आ जाएगा, ये वाला फोल्डर नोट 7 रोम फॉर नोट 4। ठीक है, तो आपको इसको ओपन करना है और ये सारी चीज़ें देख लेनी है। ये पीसी के द्वारा होगा, जिसके वीडियो की लिंक आई बटन में है, आप उसको देख लीजिए। ये पहले प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आपका मोबाइल के अंदर TWRP इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर दीजिए। पावर ऑफ हो जाए उसके बाद आपको वॉल्यूम अप की और पावर ऑन ऑफ की और होम बटन, इन तीनों को एक ही साथ में प्रेस करना है। जैसे ही एक ही साथ में प्रेस करेंगे, सैमसंग का लोगो आए तो आप पावर ऑन ऑफ की को छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए इन दोनों की को पकड़े रहें, वॉल्यूम अप एंड होम की को। फिर उसके बाद इसको भी रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो आपके सामने TWRP का जो रिकवरी मोड है वो खुल जाएगा इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि TWRP का रिकवरी मोड जो है वो आ चुका है। सबसे पहले आप अपना बैकअप ले लीजिए। बैकअप के अंदर आप जो है वो सारी चीज़ें यहाँ से बैकअप में ले लीजिए, ये ज़रूरी हैं। आप कैचे को छोड़ दीजिए, बाकी सारी बूट का, सिस्टम का, डेटा का और EFS और रेडियो, इन सारी चीज़ों का आपको है वो बैकअप ले लेना है। आप जैसे इन सारी को सिलेक्ट कर लें उसके बाद आप यहाँ से स्वैप कर दीजिए, ताकि अगर आपका मोबाइल कुछ ख़राब भी हो जाए तो आप वापस उसको रिकवर कर सकें। तो बैकअप लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोसेस शुरू हो चुका है। और बैकअप लेने के बाद सबसे पहले आपको जो बैकअप है वो अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर देना है, ये बात हमेशा याद रखें। तो आप देख सकते हैं कि जो बैकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये बैकअप जो है आपके मोबाइल के अंदर, फ़ोन स्टोरेज के अंदर TWRP का एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा। आप उस फोल्डर में से पहले सबसे पहले अपने PC के अंदर इस बैकअप को ले लीजिए। चलिए ये मैं प्रोसेस करके वापस आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है। तो उसके लिए हम फ़ोन को रिबूट कर देते हैं, चालू करना होगा। तो चलिए रिबूट पर क्लिक करते हैं। तो चलिए हमने बैकअप ले लिया है अपने PC के अंदर। आप देख सकते हैं ये पूरा सारा बैकअप है वो PC में पूरा ले लिए हैं। अब उसके बाद वापस वही प्रोसेस करना है जो हमने पहले की थी। पहले आपको मोबाइल को है वो स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद वापस रिकवरी मोड में लाना है, वॉल्यूम अप, पावर ऑन ऑफ की और होम बटन साथ में दबाना है। चालू हो तब पावर ऑफ ऑन ऑफ की को छोड़ देना है, फिर थोड़ी देर बाद इन दोनों बटन को भी छोड़ देना है। TWRP रिकवरी मोड जो है वो चालू हो गया है। अब ये बैकअप इसलिए लिया कि अगर हमारा जो भी ये प्लान है, वो जो चीज़ हम बदलना चाहते हैं, उसमें अगर कुछ मिस्टेक भी होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या फ़ोन को कुछ एरर आ जाता है, तो वापस हम रिस्टोर यहाँ से कर सकते हैं उस बैकअप के द्वारा। अगर फ़ोन चालू नहीं होता है तो PC में रहेगा, तो हम मेमोरी कार्ड में वो बैकअप डालकर इस रिकवरी रिस्टोर के द्वारा हम उसको वापस सही कर पाएंगे।
अब उसके बाद आपको करना क्या है कि वो जो रोम मैंने डिस्कशन में जो लिंक दी है, आपने जो जिप फाइल निकाली है उसमें से 3 रोम है, जिसमें से एक रोम है, बाकी 2 उसकी अपडेटें हैं। रोम इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इंस्टॉल में चले जाइए। इंस्टॉल में जैसे जाएंगे तो आपका जो SD कार्ड है, मेमोरी कार्ड जो है वो खुल जाएगा आपके सामने। अब आप जिस फोल्डर में फाइल को रखें उसको ओपन कीजिए। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी थी वो फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो ये जो जिप फाइल होंगी उसके अंदर ये 4 फाइल होंगी, और चारों फाइलों के आपको ध्यान से देखना है। इसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और कर्नल, ऊपर वाली कर्नल है ये लास्ट में हमको इंस्टॉल करनी है। तो आपको करना क्या है सबसे पहले कि इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो आप पहले सिलेक्ट है वो बीटा वर्जन 1 है उसको कीजिए। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ ऐड मोर जिप फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से बीटा 2 को सिलेक्ट कीजिए, वापस ऐड मोर पर क्लिक कीजिए और बीटा 3 को सिलेक्ट कीजिए, वापस एक बार आखिरी बार ऐड मोर पर क्लिक कीजिए और आखिर में कर्नल जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इन 4 फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको स्वाइप करके फ्लैश कर दीजिए। आप जैसे ही फ्लैश करेंगे तो ये जो रोम है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, जो कि कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी फाइल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जिप 1 ऑफ 4 यानी 4 में से पहली जिप फाइल है वो बीटा वर्जन 1 है जो वो इंस्टॉल हो रही है। उसके बाद दूसरी होगी, उसके बाद तीसरी होगी, फिर लास्ट में कर्नल होगी, और लास्ट में ये जो कर्नल है वो भी इंस्टॉल हो रहा है। और जो है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा प्रोसेस ये ख़त्म हो चुका है। तो आपको करना क्या है कि आपको डायरेक्ट रिबूट सिस्टम पर क्लिक कर देना है। आप रिबूट सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम रिस्टार्ट होगी और कुछ ही देर के बाद ये फ़ोन जो है नोट 4 वो नोट 7 में चेंज होकर हमारे सामने चालू हो जाएगा। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये चालू हो रहा है। ये बंद होके वापस एक बार चालू होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ है, 1-2 बार ऐसा होगा, लेकिन ये आखिरकार मोबाइल है वो चालू हो जाएगा। देखिए ये वापस स्टार्ट हुआ, अब बंद नहीं होगा, अब ये चालू ही रहेगा और डायरेक्टली फ़ोन चालू होगा। और हाँ, एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपकी बैटरी है वो जब ये प्रोसेस करे तब 50% से ऊपर होनी चाहिए, या इसके अलावा जब प्रोसेस शुरू हो जाए तो आप ज़रूरी है कि आप चार्जिंग में मोबाइल लगा ही दीजिए, ताकि कहीं भी बैटरी की कमी इसको ना आए कि जिसकी वजह से सारा प्रोसेस ख़राब हो जाए। अब देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो चालू हो चुका है। यहाँ पर हमको जो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन भी आ चुका है। तो अब करना क्या है कि आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है और नॉर्मली जो हम मोबाइल को स्टार्ट करते हैं वही ऑप्शन सारे चालू करने हैं। तो ये मोबाइल चालू हो चुका है, देखिए ये स्टार्ट हो जाए। अब आप देखते होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन ऐप्स के कहाँ गए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और यहाँ पर होम सेटिंग में चले जाइए और होम सेटिंग के अंदर आपको होम स्क्रीन कंटेंट्स के अंदर आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो देखिए ये ऐप्स का ऑप्शन आ गया है। अब आप अपने मोबाइल को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, जो जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। जैसे कि डायलर, तो डायलर यहाँ पर ले आइए, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मोबाइल जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है नोट 7 के अंदर। आप देख सकते हैं कि सारा फीचर जो है वो नोट 7 का आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका छोटा सा एक वीडियो भी कोशिश करूंगा बनाने की और दे दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं और क्या क्या चीज़ें बदली हैं। तो इस तरह से आप इन फाइलों के ज़रिए आसानी के साथ अपने नोट 4 को नोट 7 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। देखिए जनरल मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्शमेलो है और जो नोट 7 का यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह भी आ गया है, पूरा यहाँ पर चेंज हो चुका है। और ये हालांकि नोट 4 है लेकिन यहाँ पर गैलेक्सी नोट 7 लिखा हुआ आता है। चलिए अच्छी बात है, पूरा के पूरा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप नोट 4 को नोट 7 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसकी S पेन है उसके भी फीचर बहुत सारे आ चुके हैं, आप इसके द्वारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी तरह हम नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ।